कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए तो वहीं पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय ने जीएसटी दरों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। आगामी बजट को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जीएसटी दरों के 2 स्लैब बनाए जाए ताकि गरीब आदमी को राहत मिल सके, और इसके साथ साथ उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस अपने कार्यकाल में जीएसटी लागू क्यों नहीं कर पाई, इस बारे में पूर्व सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। कांग्रेस ने केंद्र की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर केंद्र की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। जी सर, देखिए, ये जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे ज़्यादा हमने चर्चा किया था जीएसटी पर देश की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, यही सरकार ने कहा था कि 7.4% की जो है जीडीपी की बढ़ोतरी होगी और निकला 6.4। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय को अपने आंकड़े जो है, इनके पास सब आंकड़े हैं, और अगर ये भी उनके प्रेडिक्शन इतने गलत हो सकते हैं, भविष्यवाणी इतनी गलत हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि देश की जो है स्थिति कितनी खराब हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग में जो गिरावट आई है 9% से 5%। माइनिंग एक ऐसा सेक्टर था जहां पर लगातार मंडी में भी माइनिंग में उतना ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन माइनिंग भी 7% से 2.9% हो चुकी है। देश के 0.1% लोग स्विट्जरलैंड के बराबर की आमदनी है, और देश के 95% लोग, आप हम सब लोग, सब सहारन अफ्रीका जो दुनिया के सबसे गरीब जगह है उसके बराबर है। मोदी जी ने पिछले 10 साल में इस देश को सीनियर सिटीजन और ठेकेदार मजदूर के देश बना दिया है। कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ब्लिंक, स्विगी, जोमैटो, उबर, इसी तरह की नौकरी सब बचे हुए हैं। ठेकेदार मजदूरी, कुरियर, हमारे बच्चे लोग के लिए किसी तरह का परमानेंट जॉब्स नहीं रहा है। एक तो वो हुआ। हमने जीएसटी के रिकॉर्ड आपको जो हमने बताया, 20 लाख करोड़ की जीएसटी की कलेक्शन के अनुमान है इस साल। उसमें से 64% देश के सबसे गरीब 50%, जिसकी आमदनी 8,000 रुपए महीने से कम है, उनका योगदान है। मतलब 16 लाख करोड़ में से देश के जो 8,000, 9,000, 10,000 कमाने वाले मजदूर, ठेले वाले, कूली, मनरेगा वाले, उनका योगदान है। क्योंकि आपने हर चीज में जीएसटी डाल दिया। गरीब लोग का साबुन, लाइफ बॉय में वही टैक्स, डव साबुन में भी वही टैक्स, ट्रेन का टिकट के लिए टैक्स, कैंसिलेशन के लिए टैक्स, परीक्षा देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए टैक्स, कैंसिलेशन के लिए टैक्स। आपने किसी चीज नहीं छोड़ा। सिर्फ एक चीज कह कि मोदी जी का देखिए महान विजन के बारे में हम टिप्पणी करेंगे। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर 5% डाल दिया है। प्राइवेट प्लेन पर, हवाई जहाज पर, बड़े बड़े जेट जो होते हैं उन पर 5% है। और ये जो बड़े बड़े जहाज, जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग छुट्टी मनाते हैं, उस पर पानी का जहाज, उस पर 5%। मोटरसाइकिल पर 28%। मोदी जी कहते हैं कि जो बच्चा जो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है उसको बड़े सपने देखने चाहिए। छोटा सपना, इसलिए मोटरसाइकिल आप खरीद नहीं पाओगे, गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, 28% है। सेकेंड हैंड गाड़ी भी नहीं खरीद पाओगे क्योंकि 18% है। मकान नहीं खरीद पाओगे क्योंकि 28% है। लेकिन हवाई जहाज खरीदने का आप सपना जरूर देखिए। डॉक्टर साहब, आपने जीएसटी को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो आपके पास तो समय था कि जीएसटी लागू कर सकते थे और अच्छी तरह लागू कर सकते थे। जो आज आप गरीब की आवाज उठा रहे हो, तो आप ये सोचकर आपने लागू क्यों नहीं किया? देखिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। आपको याद होगा उस समय हम पार्लियामेंट में थे, बीजेपी ने विरोध किया, और बिना बीजेपी का सपोर्ट का हम उस कानून को लागू नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता थी।
आपको याद होगा, बिकॉज जीएसटी वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए था उस वक्त, और हमारे पास उस वक्त 2/3 था नहीं, और बीजेपी ने विरोध किया। वही बीजेपी जो है आपको रात भर जगा करके एक टैक्स जो पास किया है, उसी में जो है आप भुगत रहे हो। मनमोहन जी ने यही कहा था कि जल्दबाजी में मत रहिए, और वही मनमोहन जी जिन्होंने 7 दिसंबर 4% लगातार 10 साल अपने कार्यकाल में जो भारत को जो है एक मिडिल क्लास देश बना दिया, वही अगले 10 साल, पिछले 10 साल में मोदी जी ने लोअर मिडिल क्लास बना दिया। ये उनकी मानता है, मोदी जी ने तो काम किया है। हमको मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास देश वाला बनाने वाला काम मोदी जी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आगे बजट आने वाला है, तो उस बजट में क्या राहत मिलनी चाहिए ताकि गरीब आदमी को सीधा फायदा हो सके? सिंपल चीज सर, जीएसटी में सिर्फ 2 रेट्स होने चाहिए। जो आम आदमी का जो कंजम्पशन वाले हैं, साबुन, तेल, खाने की सामग्री, मोटरसाइकिल, लो कॉस्ट हाउसिंग, सस्ता घर, कृषि संबंधित सामग्री, उस पर आपको 5% लगाना पड़ेगा। जो इस देश के 95% लोग जो, या 95% गरीब आदमी जो खाते हैं कपड़े पर, और बाकी जो बड़े बड़े लोग के ऊपर 28% कीजिए, जो करना कर लीजिए। लेकिन जो आम आदमी है, आज के डेट में सर मोटरसाइकिल पर 28% है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना बंद हो गई है, सेकेंड हैंड गाड़ी पर भी इन्होंने लगा दिया 18%, अगर आप कोई रीसेलर से खरीदते हैं। अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं, सीमेंट, स्टील, सब पर 28%। मकान बनाना तो मिडिल क्लास भूल गई है। आप याद कीजिएगा कि इस देश में हमारे पिताजी सबके सपने, और उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया था, थोड़ा सा शहर से हट करके मकान बनाते थे लोग। धीरे धीरे फ्लैट पे आ गया, फ्लैट खरीदना भी संभव नहीं है, 28% टैक्स ही है। लाइफ इंश्योरेंस पर 28% है, उस पर क्यों नहीं हटा रहे हैं? हॉस्पिटल बिल पर 18% है, लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स है, ये हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स है, ये सब हट जाने चाहिए। डॉक्टर साहब, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर लें जी सर। तो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी ने मांग की है कि निकाय चुनाव है बैलेट पेपर पर करवाए जाएं। क्या दिल्ली में भी आप ऐसा महसूस करते हो? देखिए, एक चीज है, हमारा एक तो सबसे बड़ी चुनौती इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर। हमने इस तरह के इलेक्शन कमीशन के जो है इस तरह का काम करने का तरीका हमने कभी नहीं देखा है। इलेक्टोरल रोल्स पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूं कि 5 महीने के अंदर 70 लाख जो है एडिशनल वोटर्स कहां से आए? ये, और इस पर ये सब, और ये पूरा डेटा को अगर आप शेयर नहीं करोगे, आप जांच नहीं करोगे, क्योंकि संभव ही नहीं है कि सर, अगर जिस प्रदेश में टोटल वोटर, अगर हमको याद होगा कि आई थिंक महाराष्ट्र का वोटर 7-8 करोड़ के आसपास होगा, 7-8 करोड़ के आसपास, अगर वो आंकड़े हमारे 8 करोड़ के आसपास, अगर आपने 70 लाख नए वोटर 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर जोड़ दिए, तो 10% आपने वोटर जोड़ दिए उसकी जो, तो और जिस दिन इस देश की जनता को ये लगने लगे कि ये पूरा सिस्टम ही फ्रॉड है, तो देश ही नहीं बचेगा। तो बैलेट पेपर अपने जगह पर है, पर पहला है कि इलेक्शन कमीशन, अब नफरत भरी, कभी किसी के, आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रियंका जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी बिदुरी जी ने किया, कोई नोटिस नहीं। किस तरह से आतिशी के ऊपर जो टिप्पणी किया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी धर्म का नाम इस्तेमाल करके जो है नफरत फैला रहे हैं, उस तरह से भाजपा जो जिस तरह से भाषण, चुनाव में जिस तरह से जो है कम्युनल बातें हो रही है लीडर्स के द्वारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आप तो ऐसे कैंडिडेट के रद्द करने चाहिए थे पहले। अगर आपको टीएन सेशन के समय आपको याद होगा, कैंडिडेट से रद्द होता, क्योंकि इलेक्शन एफिडेविट में यू विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू विल नॉट वर्क अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कम्युनलिज्म, हेट स्पीच, उस पर आपकी कैंडिडेचर कैंसिल होनी चाहिए थी। कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फंडिंग पर आपने देखा होगी, देखिए एक चीज है सर, करोड़ों खर्च हो रहे हैं विधानसभा लोकसभा चुनाव में, कुछ जगह तो बोलते हैं 50, 60, 70 करोड़। ये इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है?
तो ये सब जब पैसे के बल पर होगा, आप और हम जैसे आदमी कौन कभी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? ये थे मेरे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अजय। इन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। वहीं इन्होंने चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।